दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या आर्टिकल्स में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में कौन कौन से होते हैं, ए और एन, इसका प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। आज डेफिनेट आर्टिकल्स में पढ़ेंगे क्या। डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ एक ही आता है क्या, द। और ये भी पढ़ेंगे हम कैसे, ट्रिक्स किसे पढ़ेंगे, ट्रिक हमारी क्या है, हे पापा अपने होटल, रेस्टोरेंट, सर्कस, सिनेमा, थिएटर तथा क्लब में ताश ना खेलने दो, एसआई छापा मारेगा और ईएमआई ले जाएगा। ये हमारी ट्रिक है और इसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, हे से हो जाएगा हमारा क्या, यस पार हो जाएगा हिस्टोरिकल, ई पार हो जाएगा क्या, इवेंट। मतलब ऐतिहासिक घटना के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऐतिहासिक घटना के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए क्या, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसी प्रकार द सेकंड वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार। ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट। ऐतिहासिक घटना के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल एम्पायर, और क्या हो जाएगा, यस से हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर, इसका मतलब क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य। एम्पायर मीन्स होता है क्या, साम्राज्य। इसमें जब ऐतिहासिक एम्पायर की बात किया जाएगा तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द खिलजी एम्पायर, द तुगलक एम्पायर। इसी प्रकार से ये चलता है। हिस्टोरिकल एम्पायर में इसका प्रयोग किया जाता है, और जहां पर हिस्टोरिकल एम्पायर की बात आएगी वहां पर उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जहां पर ऐतिहासिक इमारत की बात आती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए द ताजमहल, और द रेड फोर्ट, लाल किला। और इसके बाद अगला क्या है, हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक युग। जैसे द एलिजाबेथन एज
द विक्टोरियन एज, तो यहां से क्या हो जाएगा, द विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, इसी प्रकार से इसमें आता है ऐतिहासिक युग में। अच्छा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में। द ताज दिया रहता है या द ताजमहल दिया रहेगा और एक वैसे ही देता है ताज करके, तो इसमें बताना होता है आपको करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। और इसी प्रकार एक और है क्या, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस क्या होता है, ऐतिहासिक स्थान। जैसे कहा जाए क्या, द हल्दी घाटी, द हल्दी घाटी, द पानीपत। तो ये ऐतिहासिक चीजें कुछ थी। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो हिस्टोरिकल इवेंट आता है, इसमें इसका एग्जांपल क्या बताया गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और हिस्टोरिकल एम्पायर, जहां पर ऐतिहासिक साम्राज्य की बात की जाती है वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। और हिस्टोरिकल एज, एज मतलब होता है युग, यहाँ उम्र की बात नहीं होती है। जैसे कहा गया द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, तो ये सब जहां पर युग की बात आती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, उसके पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेस, इसमें बताया गया द हल्दी घाटी, द पानीपत, तो जहां पर जो प्रसिद्ध स्थान है, युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक घटना जहां पर हुई है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। अब इसी के बाद और क्या है, हे पापा, पा पा। अब यहां से इस पी से और इस पी से, इन दोनों पी से मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों पी से मतलब ये है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। जहां पर पॉलिटिकल पार्टी होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, उसके पहले आर्टिकल्स द का यूज किया जाता है। जैसे बात की जाए किसकी, द बीजेपी, द बीजेपी, द बीएसपी और द एसपी, तो इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सब के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। चाहे द बीजेपी हो, चाहे द कांग्रेस हो, चाहे द आम आदमी हो, तो उन सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और पी से दो और हैं, एक पी से और हो जाएगा क्या, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन शारीरिक स्थिति के अंतर्गत भी हम किसका यूज करते हैं, तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बैक, द लेफ्ट, द लेफ्ट, द लेफ्ट, द राइट,
आदि इन सब का प्रयोग करते हैं। और जैसे पूछा जाए द फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने, और इसीलिए यहाँ पर इसका एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा। जैसे उदाहरण जो दिया होता है प्रश्न में, इसका फिजिकल पोजीशन का देखते हैं। जैसे लिखा होता है टर्न टू लेफ्ट, अगर टर्न टू लेफ्ट है, टर्न टू लेफ्ट है तो यह सेंटेंस आपका नहीं होता है, ये गलत होता है। इसका शुद्ध रूप क्या है, इसको अगर हम सही करें तो इसका शुद्धिकरण क्या होगा करेक्ट फॉर्मे में, तो इसका हो जाएगा क्या, टर्न, क्या हो जाएगा, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, इस ये करेक्ट होता है। ये आपका इनकरेक्ट है, टर्न टू लेफ्ट। अगर इसका करेक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, टर्न टू द लेफ्ट होता है, ये करेक्ट होता है। तो मैंने क्या बताया, पापा से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पहला क्या, पॉलिटिकल पार्टी, और इसके बाद पी से क्या हो जाएगा, फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशंस में क्या क्या बताए गए, जैसे द बैक हो गया, द लेफ्ट हो गया, द राइट हो गया, द फ्रंट हो गया। इन सब के पहले हम जहाँ पर फिजिकल पोजीशन आता है, शारीरिक एक्शन होता है, वहाँ पर हम किसके उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, तो आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब आगे देखिए, अपने होटल रेस्टोरेंट, अगली ट्रिक क्या है, अपने होटल रेस्टोरेंट, अपने होटल रेस्टोरेंट, सर्कस सिनेमा, थिएटर तथा क्लब में ताश ना खेलने दो, एसआई छापा मारेगा और एमआई ले जाएगा। ये ट्रिक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले इसका। जहां पर होटल की बात आती है, रेस्टोरेंट की बात आती है, और सर्कस की बात आती है, सिनेमा की बात आती है, और थिएटर और क्लब की जहां पर बात होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर इतने नाम दिए हो, क्या क्या, होटल, रेस्टोरेंट, सर्कस, सिनेमा, थिएटर, क्लब, अगर ये सब नाम दिए हैं तो इनके पहले हम किसका यूज करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए, होटल की बात की जाए, द कान्हा होटल, द ताज होटल,
तो इसमें देख लेते हैं, द ताज होटल, क्या हो जाएगा, द ताज होटल। तो जहां पर इन सब की बात किया जाए तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट दिया गया है, इसमें एक है बिग जो ब्रांडेज रेस्टोरेंट, 11th की किताब में भी है, आफ्टर 20 ईयर्स में बिग जो ब्रांडेज, उसके पहले भी आर्टिकल्स द का प्रयोग किया गया है। और सर्कस, जैसे द जेमिनी सर्कस, क्या हो जाएगा, द जेमिनी सर्कस, जेमिनी सर्कस। तो सर्कस के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और सिनेमा, जैसे VCR सिनेमा, और थिएटर, थिएटर में भी किसका यूज करते हैं हम, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और क्लब, जैसे लायंस क्लब, क्या हो जाएगा, लायंस क्लब, द लायंस क्लब, द लायंस क्लब। तो इन सब नामों के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, होटल, रेस्टोरेंट, सर्कस, सिनेमा, थिएटर तथा क्लब, इन सभी नामों के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, ताश ना खेलने दो, टी मीन्स हो जाएगा क्या, ट्रेन, क्या हो जाएगा, ट्रेन। ए मीन्स हो जाएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन। और यस मीन्स क्या हो जाएगा, शिप, यस मीन्स क्या होगा, शिप। इन सभी नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन का नाम कोई भी दिया रहे तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया जाता है द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे मातरम, और जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन में देख लेते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस। और शिप में देखिए, जैसे द टाइटैनिक, द टाइटैनिक। इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइटैनिक में ये रहता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं, थोड़ा सा आगे क्या कहता है। आगे हमारी ट्रिक क्या है, ताश ना खेलने दो, ना खेलने दो। यहां से ना से दो चीजें ली गई। ना मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, नहर, और ना मीन्स क्या हो जाएगा, नदी। तो नहरों और नदियों के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें नहर में क्या है और नदी में क्या है, नदी में जैसे
इसको इंग्लिश में रिवर बोलते हैं और इसको कैनाल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर। अब ट्रिक तो है ही, कुछ हिंदी से लिए गए हैं, कुछ इंग्लिश से। और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कैनाल। जैसे पूछा जाए द शारदा कैनाल, द शारदा कैनाल, और द इंदिरा गांधी कैनाल। और रिवर में जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। तो नदियों के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और नहरों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। डीएम का ऑर्डर है। अगली ट्रिक क्या है? डीएम। डी फॉर हो जाएगा क्या हमारा? डायरेक्शन। डी फॉर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अर्थात दिशाओं के पहले, दिशा के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए क्या? द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट। तो जहां पर दिशा का नाम दिया हो और दिशा के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद यम फार क्या हो जाएगा? यम फार हो जाएगा मैगजीन। यम फार क्या हो जाएगा? मैगजीन। तो मैगजीन के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। मैगजीन के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिए जाए क्या? द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण। तो जहां पर मैगजीन्स की बात की जाए तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। डीएम का ऑर्डर, डीएम का ऑर्डर है। ऑर्डर से हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर से हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर। क्या होगा? ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं जानते हैं? ऑर्डिनल नंबर उसको कहा जाता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे गणना करने का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कहा जाए द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। तो इस प्रकार से इसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और जैसे 1 2 3 4 इसको कहा जाए, अगर इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। यहाँ पर जैसे दिए जाए 1 2, इसके पहले यदि आप आर्टिकल यहाँ पर द का प्रयोग कराते हैं तो यह क्या होगा? हमारा गलत होता है। इसको हम ऑर्डिनल नंबर नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिनल नंबर कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। तो नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। अब इसको आगे क्या करते हैं? फिर इसको इरेज किया जाए, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं।
ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर समझ में आया। डीएम का ऑर्डर है, इसके बाद और क्या है, एसआई छापा मारेगा, एसआई छापा मारेगा और एमआई ले जाएगा, और एमआई ले जाएगा। तो ये है हमारी ट्रिक्स। एसआई मीन्स क्या हो जाएगा, ये साइन, यहां से देखिएगा एस आई, इन दोनों से क्या हो जाएगा, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे द माइक्रोफोन, क्या हो जाएगा, द माइक्रोफोन। ये क्या है, साइंटिफिक इन्वेंशन। तो साइंटिफिक इन्वेंशन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार आगे है, छापा मारेगा, यहां से यहां तक इसका कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। एमआई से हो जाएगा क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एमआई से क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे बात किया जाए यहाँ पर क्या, द ढोलक, द गिटार, द सितार। इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज ये हमारी ट्रिक समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।